फाइनली गाइज आज के इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, इतने टाइम से मैं आईफोन की लीक्स के ऊपर वीडियोस बना रहा था, लेकिन अब गाइज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज के ऊपर, जहाँ पर जो 1 से 2 लीक निकल के आई है मुझे काफी जबरदस्त लगी है। लेकिन उससे पहले गाइज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको कुछ भी पूछना है मुझसे तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर से पूछो। मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ टेक हो, आईफोन हो या सैमसंग हो, कुछ भी रिलेटेड अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए या पूछना है लाइफ में किसी चीज से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स कॉलम में पूछो। मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा एक Q&A सेशन लेके। जी मतलब मैं एक अलग से संडे को Q&A सेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं वीडियो में जो ना आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए आप जो भी नंबर से आओ पूछ सकते हो। अब यहाँ पर देखो, गैलेक्सी S25 सीरीज के बात करने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि एंड्रॉइड में और खासतौर से सैमसंग में तो वॉर जो है दोस्तों आपस में चलती रहती है। एक तो क्वालकॉम है और दूसरा एक्सिनस है। जी हाँ, अब यहाँ पर सैमसंग S सीरीज में भाई इन दोनों में से कौन से प्रोसेसर्स आने वाले हैं, इसकी वॉर जो है दोस्तों वो चलती रहती है। अब मे भी जो है ना दोस्तों आप सैमसंग के फैन हो, लेकिन हो सकता है उसमें आपको क्वालकॉम का प्रोसेसर पसंद हो या एक्सिनस का प्रोसेसर पसंद हो। लेकिन यहाँ पर गाइस देखो, रेशो वाइज तो मैं बता देता हूँ कि ज्यादातर जो परसेंटेज में यूजर्स रहेंगे ना, उनको क्वालकॉम के प्रोसेसर्स ही पसंद होंगे। मुझे भी क्वालकॉम के प्रोसेसर्स ही पसंद है, क्योंकि एक्सिनस का जो बैकग्राउंड ना ऑब्वियसली वो बहुत डार्क है, वो इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं, उसके पीछे अपने अलग रीजन है, उसके ऊपर एक अलग से जो है ना वो वीडियो बन सकता है। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि गैलेक्सी S25 सीरीज में ऐसी लीक निकल के आ रही है कि इसमें सारे ही फोन्स में एक्सिनस 2500 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ, मतलब मैं समझ रहा हूँ आप क्या सोच रहे हो, स्नैपड्रैगन Gen 4 के बारे में सोच रहे हो ना, आऊंगा उस पर भी आऊंगा, उस पर भी जो है ना दोस्तों सारी चीजें क्लियर करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले एक चीज ये बता देता हूँ कि एक्सिनस 2500 का जो ये लीक निकल के आ रही है, इसमें गाइस साथ ही में एक और इन्फॉर्मेशन ये भी है कि इसमें गूगल का कोलैबोरेशन अभी और ज्यादा होने वाला है। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं खास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन करूँ आपको, तो S24 सीरीज में हमें AI देखने के लिए मिलता है, और वो जो AI आया है वो सैमसंग ने एक्चुअली में गूगल के साथ में मिलकर लेके आया। इसमें काफी सारी चीजें ऐसी है जो गूगल के साथ कोलैबोरेटेड है, जैसे कि सर्कल टू सर्च है, और वो टेक्स्ट टू ट्रांसलेट वाला जो सीन हो जाता है, और साथ ही में कॉल पे जो स्क्रिप्ट ट्रांसलेट हो जाती है वो हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे AI है जो सैमसंग ने गूगल के साथ में कोलैबोरेट करके S24 सीरीज में लॉन्च किया है। अब सैमसंग के पास में दो चॉइसेस है, या तो सेम चीज को कंटिन्यू रखे, थोड़ा हार्डवेयर में इधर उधर चेंज कर दे, या तो AI को और ज्यादा बेटर करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर जो लीक निकल के आ रही है कि S25 सीरीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज्यादा बेटर किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है, क्लब किया जाएगा एक्सिनस 2500 को गूगल TPU के साथ में। जी हाँ, TPU क्या है, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये गूगल का जो TPU है गाइस, ये खास तौर से जो हमें गूगल की पिक्सल सीरीज में देखने को मिलता है, ये बहुत अच्छे तरीके से AI को हैंडल करता है। इस तरीके से आप समझो कि गूगल TPU जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से जरूरी है AI के लिए जिस हिसाब से GPU जरूरी है विजुअल्स के लिए। मतलब अगर आप अपने फोन को देखते हो या अगर आप कुछ ऐसा गेमिंग कंसोल को देखते हो, तो इसमें आप देखते हो कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, जिसकी वजह से जो ग्राफिक्स है वो काफी जबरदस्त होते हैं। तो इसी हिसाब से गाइस जो TPU है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। लेकिन यहाँ पर एक कैच ये है कि ये क्लब होने वाला है एक्सिनस 2500 के साथ में। ठीक है चलो, AI तो हो जाएगा ठीक, लेकिन बाकी के परफॉर्मेंस का क्या? अगर स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 नहीं आएगा तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे ऐसा लगता है कि गैलेक्सी S25 सीरीज बहुत बेकार हो सकती है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग की लीक्स के बारे में बात करोगे तो उस टाइम पे सबसे पहले लीक तो इन्फॉर्मेशन यही निकल के आई थी कि S25 अल्ट्रा में कंपनी स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 प्रोवाइड करने वाली है। और उसमें गाइस ये इन्फॉर्मेशन भी थी कि 8 Gen 4 जो है वो फर्स्ट टाइम 4 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पावर के साथ में आ सकता है, और 3 नैनोमीटर की चिपसेट वो होगी। तो यहाँ पर काफी बड़ी चीज हो जाती है। देखो आज के टाइम पे अगर मैं आपको रेफरेंस के लिए बताता हूँ ना, तो A17 Pro वो इस वक्त 3.7 गीगाहर्ट्ज की चिपसेट है, तो उसकी क्लॉक स्पीड पावर इतनी जबरदस्त है। इसी हिसाब से गाइस A17 Pro में जो है ना वो AAA गेमिंग्स हैंडल करने की पावर है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, रेसिडेंट इविल 4, रेसिडेंट इविल विलेज। तो यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से हैंडल होता है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लॉक स्पीड पावर का काफी बड़ा इंपॉर्टेंस है चिपसेट में। अब यहाँ पर अगर एक्सिनस में ये चीज नहीं आई तो AI के हिसाब से तो ठीक है, समझ में आ जाएगा कि भाई वो TPU के साथ में कंपेयर हो जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस का क्या? और ठीक है चलो, AI यूजर प्रेफरेंसेस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो खास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो यूजर इंटरफेस है वो काफी फास्टर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो चिपसेट मिलके AI टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करेगी। तो इसकी वजह से जो ऑन डिवाइस AI है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और क्लाउड के ऊपर जो डेटा शेयरिंग होता है वो बहुत कम यूज में आएगा, जिसकी वजह से फोन काफी जबरदस्त होगा। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सपेक्ट की बात हो गई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो गई। यहाँ पर एक दूसरा एस्पेक्ट है जो कि इसके हार्डवेयर परफॉर्मेंस को भी है। अब हार्डवेयर परफॉर्मेंस जो है वो स्नैपड्रैगन के साथ में होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 चिपसेट आती है तो उसके बारे में कुछ ऐसे
ऐसी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि गूगल की टीपीयू भी उसके साथ में होगा कि नहीं होगा। अगर देखो स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 के साथ में बात है तो वो तो और भी अच्छी बात है, फिर एक्सिनोस की पिक्चर ही नहीं आएगी बीच में। लेकिन अगर नहीं आता है तो यहाँ पर हार्डवेयर परफॉर्मेंस जो है ना दोस्तों वो कॉम्प्रोमाइज होने की चांसेस है। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे जरूर से बताना। वैसे जो भी अपडेट्स आती रहेंगी तो ऑब्वियसली उसके बारे में डालता रहूंगा अपडेट्स। मे भी हो सकता है कि आगे चल के कंपैटिबिलिटी निकल आए दोनों ही चिपसेट्स के बीच में। अब देखते हैं आगे चल के क्या इन्फॉर्मेशन आती है। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।